आदरणीय, मैं इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर बैठक की गई है आपके संगठन द्वारा, तो ये बैठक किस कारण, किस रीजन की वजह से बैठक किया गया है, क्या कारण है इसका? आज जो ये बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है, विगत 29 जनवरी को हमारे नानपारा क्षेत्र के कुछ पत्रकार एक मामले की जानकारी करने के लिए कोतवाली नानपारा में गए थे और उस मामले की जानकारी करने का प्रयास किया तो थाने में मौजूद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने उन पत्रकारों के साथ में बहुत सी अभद्रतापूर्वक बातें की और उनके मोबाइल छीन लिए गए। उन लोगों ने घटना, जहाँ पे जिस गांव की घटना थी वहाँ पे जो कवरेज किया था उन लोगों ने, उन सभी के सबूत उनके मोबाइल से मिटा दिए गए और उनकी क्वालिफ़िकेशन पूछी गई, उनका अथॉरिटी लेटर मांगा गया और बोला कि मतलब कहाँ कहाँ से पत्रकार बनकर चले आते हैं। तो इस तरीके से जब एक थाना प्रभारी जो है सम्मानित मीडिया कर्मियों के साथ में अभद्रता करेगा, उसी को लेकर आज ये बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है, जिसमें पीड़ित पत्रकारों की तरफ से हमको जो प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को संबोधित है, और इसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन को संबोधित ये पत्र है जिसको मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस पत्र में कार्रवाई करते हुए सर्वप्रथम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महोदय को मैं पत्र लिखूंगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में और जनपद बहराइच में पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बराबर बयान देती चली आ रही है कि पत्रकारों के साथ में कोई भी अभद्रता न होने पाए और अभद्रता करने वाले के ऊपर 24 घंटे के ऊपर कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। मगर देखने के ये मिलता है कि इन सभी के अनदेखा करते हुए प्रशासनिक अधिकारी, थाना प्रभारी हमारे पत्रकार साथियों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न करते हैं, यहाँ तक कि उनके साथ में मारपीट की घटनाएं हो जाती हैं। बहुत ऐसा देखने को मिला है कि हमारे पत्रकार साथियों की मामले में जान भी जा चुकी है। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी से यही मांग है कि पत्रकार हित को देखते हुए अतिशीघ्र देश के अंदर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की कृपा की जाए, जिससे कि पत्रकारों के साथ में आए दिन हो रहे उत्पीड़न के मामले रुक सके और पत्रकार जो राष्ट्र का चौथा स्तंभ होता है वो आज़ादी के साथ में अपने काम को अंजाम दे सके, क्योंकि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर दबी हुई न्यूज़ जनता के सामने रखने का काम करता है। इसके लिए सरकार उसको ना कोई मान्यता देती है और ना ही उसके लिए कोई व्यवस्था की गई है। तो मेरी सरकार से ये भी मांग है कि पत्रकारों को मानदेय, आवास और बीमा योजना का लाभ राजस्थान की तर्ज पे दिया जाए। और मैं ये आप लोगों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो मीडिया है, जो समाज का, राष्ट्र का चौथा स्तंभ है, उसका सम्मान करते हुए उनके ऊपर जो है बलपूर्वक या अभद्रतापूर्वक कार्रवाई न की जाए, उनके कार्य में सहयोग करने की मेहरबानी की जाए। इसी के साथ ही जय हिंद, पत्रकारिता जिंदाबाद। सर, एक हमारा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि यदि आपके संगठन के पत्रकारों द्वारा जो उत्पीड़न किया गया है, अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो आपका संगठन क्या रणनीति बनाएगी आगे? हमारा जो इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन संगठन है, ये देश के 17 राज्यों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और जब भी कोई भी पत्रकार के ऊपर कोई भी विपदा आती है, वो चाहे हमारे संगठन से जुड़ा हो या न जुड़ा हो, हम हमेशा रोरिया है और मैं साक्षी लाइव टीवी से क्राइम रिपोर्टर हूँ, मस्जिद तहसील से। और अहलादा गांव में कुछ हमको जानकारी मिली, आवास योजना में घोटाला हो रहा है। प्रधान जी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये ले करके मतलब पैसे दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना दी जा रही थी। इसकी सूचना पा करके हम लोग कवरेज करने जब वहाँ पहुँचे तो मौके पे जो बात सुनने में आ रही थी वो सही थी, और उस चीज़ को कवर करते हुए जब हम लोग वहाँ से रिटर्न हुए तो प्रधान के कुछ लोगों ने मतलब दमंगई के साथ वहाँ पे लोगों को परेशान किया। तो उन लोगों ने बोला कि एक एफआईआर डाल देते हैं। उस मामले में हम लोग आए यहाँ थाना कोतवाली नानपारा पहुँचे। तो कोतवाली नानपारा में जब अपना मामला रखा
अगले ने, और हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो साथ ही में कोतवाल साहब ने बोला कौन से चैनल से हैं आप, नाम क्या है आपका, पूरी डिटेल बताया और आईडी दिखाया। तो आईडी दिखाने के बाद कोतवाल साहब बोलते हैं ये पोर्टल पत्रकार है और तुम लोगों को जेल में भेज दिया जाएगा, 420 में जेल जाओगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। ऐसी धमकियां देते हुए हम लोगों का मोबाइल और आईडी छीन करके फेंक दिया और वहां से बहुत ही अप्रदा के साथ उन्होंने व्यवहार किया और हम लोगों को धक्के मार के समझ लो कोतवाली से बाहर किया। मेरा नाम शिवम कुमार पांडे है। मैं किसी परिकरण से नानपारा कोतवाली में गया था और वहाँ पे जाने के बाद कोतवाल हर्षवर्धन साहब ने हमारे साथ अभद्रता से बात किया और मेरा आईडी कार्ड छीन के फेंक दिया और मेरा मोबाइल फेंक दिया। फिर उसके बाद मैं कोतवाल साहब ने